पता है कुछ स्टोरीज ना, पहले बचपन में क्या होता था, हाँ स्टोरी सुनाई, हाँ ठीक है ये है वो है, लेकिन अब पता चलता है कि स्टोरीज को अगर असलियत में उसका मतलब जान लिया ना तो लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। एक चिड़िया होती है और इसको तुम रिलेट करोगे खुद से। पता है कोई एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में एक बड़े से घंटे के नीचे, जो कभी घंटा बजता नहीं है, उसमें अपना एक घोंसला बनाती है। 2 अंडे भी देती है। अचानक ही एक दिन भूचाल आ जाता है। उस भूचाल में उस चिड़िया का अंडा घोंसला सब टूट जाता है। वो बहुत ही उदास हो जाती है, सोचती है यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने थोड़ा ना किसी का कुछ बुरा किया है, मेरे तो भाव भी अच्छे थे, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसा सोचते सोचते 3-4 दिन बीत जाते हैं और वो चिड़िया मोनेस्ट्री से उड़ के काफ़ी दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंचती है जहाँ वो एक पेड़ की डाल पे बैठ, जब वो चिड़िया वहाँ पेड़ की डाली पे उदासीन बैठी रहती है, तब उसे अचानक ही एक चीज़ का एहसास होता है कि जहाँ वो बैठी है क्या जगह है वो, मतलब सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, अच्छी हवा बह रही है, आजू बाजू हरे भरे पेड़ हैं, उसके अलावा पानी बह रहा है साइड से। सो परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर हर, एवरीथिंग शी नीड्स इज प्रेजेंट देयर। फिर वो वहाँ पे एक और घोंसला बनाती है, पिछली बार से ज़्यादा मजबूत, और इस बार वापस से जो अंडे देती है वो उसमें से चूजे निकलते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। एंड वन फाइन डे आफ्टर सो मैनी डेज शी रियलाइज्ड कि यार अगर मुझे या फिर अगर लाइफ में वो भूचाल नहीं आया होता तो क्या पता मैं वहीं अटक के रह जाती, फिर मैं उस मॉनेस्ट्री के आगे का तो कभी सोच ही नहीं पाती। ये जगह जहाँ मैं अभी हूँ ये उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से है, सब कुछ जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। तो अच्छा ही हुआ कि वो भूचाल आया था। सो शॉर्ट टर्म पेन इज बेटर देन लॉन्ग टर्म पेन। थोड़े समय के लिए उसे दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द जरूरी था ताकि वो उड़े, उस जगह जाए और वहाँ वापस से मेहनत करे, और मेहनत करके फिर से एक घोंसला बनाए और लाइफ को कंटिन्यू करे। तो यार ये स्टोरी क्या बताती है, क्या लगता है तुम्हें? ये स्टोरी यही बताती है कि यार जो कुछ भी हो रहा है ना, वट एवर इज हैपनिंग टू यू, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। एंड उस टाइम हंसो, बोलो यार अच्छा हुआ। और ये बस बोलने की बात नहीं है, पता है क्या हुआ था? चलो ये मेरे लाइफ की स्टोरी तो मैं अगले उसमें सुन। तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, देखो अच्छा हो रहा है तो जस्ट इंजॉय इट, बी इन द मोमेंट। मतलब आई नो कि ये सब बोलने की बातें हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं यार, सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। जब तुम सच में इस चीज़ को फील करने लग जाओगे ना, यू विल गेट टू नो कि असलियत में लाइफ का कुछ वो नहीं है कि ये अचीव कर लिया तो ये हो जाएगा, ये अचीव कर लिया तो ये हो जाएगा, यहाँ पहुँच गए तो दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। नहीं, जो कुछ भी आ रहा है अच्छा आने दो। कुछ बुरा हुआ, बुरा इन द सेंस तुम्हारे हिसाब से बुरा हुआ, बट रिमेंबर दैट इट इज टेकिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू योर फाइनल एम और वॉट एवर यू हैव थॉट इन योर माइंड। जो भी तुम चाहते हो ना, यूनिवर्स उसकी तरफ तुम्हें पुश करती है। हाँ, तरीका उसका अलग है और शायद यही तरीका सही है। अगर तुम्हें सब कंफर्ट में मिल जाए, तुम्हें आराम से 2 लाख रुपए घर बैठे बैठे मिल जाए, तो कभी भी तुम मेहनत नहीं करोगे आने वाले जॉब के लिए या आने वाले बिजनेस के लिए। पता है मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ यही मकसद है कि यार मैं बता सकूं लोड लेना नहीं है लाइफ में। वट एवर गुड इज हैपनिंग टू यू, बी ग्रेटफुल। कुछ बुरा हुआ तुम्हारे हिसाब से, बी ग्रेटफुल, बिकॉज वो तुम्हें जहाँ पहुँचना है तुम्हें वहाँ ले जा रही है। और इस चीज़ को भाई तुमने मान लिया ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल। और ये बस मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आगे सुनाऊंगा ना, यू विल गेट टू नो कि यार सच में ये चीज़ सच है, सिर्फ बोलने की बातें नहीं है ना। तो वैसे तो तुम लोगों को ये लगेगा कि यार ये अभी क्या 22, 25, 26, 27 साल का लौंडा ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन यार समझो, किसी को चीज़ें लेट समझ आती हैं, किसी को जल्दी समझ आती हैं। मुझे आज से 4 साल पहले समझ आ गई थी, बस उस टाइम ये नहीं था कि मैं सबको बताता फिर रहा था, बट अभी मैंने सोचा बताना चाहिए। ठीक है, सो आ जाओ भाइयों और बहनों, मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे यार कास्ट, क्रीड, कलर कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि
तुम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, एंड तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दूसरे की लाइफ कैसे आसान बना सकते हो। मेरे पास तो कुछ ही स्टोरीज होंगी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, फिर दूसरों की स्टोरीज भी मैं बोल दूंगा जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और फिर कुछ लोग जो अपनी स्टोरीज खुद बताना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू रिवील देयर फेस, आई हैव अ सुपर आइडिया फॉर देम। सो जुड़ो, स्टार्ट करते हैं, एंड whoever wants to participate in this, kindly comment below your name and your email ID and I'll contact you. चलो ध्यान रखो, और भाई उदास नहीं होना है, और क्यों नहीं होना है वो मैं आगे एक और चीज़ मस्त सी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि भाई उदास हम बेवकूफ़ हैं जो हम उदास